रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में इस वक्त आप लोग मौजूद हैं कि इमाम की ज़ियारत के सिलसिले से बहुत सारी हदीसें जो हैं किताबों में लिखी गई हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम की ज़ियारत के सिलसिले से अपनी ज़िंदगी में फरमा दिया था। यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सोचिए रसूल खुदा की वफ़ात की कितने सालों के बाद इस दुनिया में आए और उससे कई साल पहले ही रसूल खुदा अपनी ज़िंदगी में ये फरमा के जा रहे हैं कि मेरे जिस्म का, मेरे बदन का एक टुकड़ा जो है बहुत जल्द खुरासान की सरजमीन के ऊपर दफन किया जाएगा और जो भी शख्स मेरे उस फर्जंद, मेरे उस बेटे की ज़ियारत के लिए जाएगा, खुदावंद आलम उसकी जो भी मुश्किलात होंगी, दुनियावी मुश्किलात हो, दीनी मुश्किलात हो, तमाम मुश्किलात को दूर फरमा देगा और उसे दाखिले बहिश्त कर देगा। यानी जो भी इंसान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आएगा, उसके जो भी गुनाह हैं, चाहे छोटे गुनाह हो, गुनाह कबीरा हो, गुनाह सगीरा हो, खुदावंद आलम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की बरकत के सबब उन तमाम गुनाहों को दूर कर देगा, पाको पाकीज़ा आपको यहाँ से बना कर भेजेगा। ये है कि खुदावंद आलम इमाम के सदक़े में, इमाम के वसीले से हमको पाको पाकीज़ा बना देगा, गुनाहों से दूर कर देगा, हमारे गुनाहों को बख्श देगा। लेकिन अब यहाँ से हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम गुनाहों से खुद को बचा सकें। झूठ बोल रहे थे, यहाँ से जब जाएँ तो सच्चे बन कर जाएँ। अभी तक मसलन गुनाह कर रहे थे, यहाँ से जब जाएँ इमाम हमको पाको पाकीज़ा बना कर भेज रहा है, हम इस पाकीज़गी को अपने साथ हमेशा बाकी रखें। अपने वतन में रहें, शहर में रहें, कहीं के ऊपर भी रहें, इस पाकीज़गी को बाकी रखना अब हमारी ज़िम्मेदारी है। इनकी जो ज़िम्मेदारी थी हमको पाको पाकीज़ा तय्यब व ताहिर बनाकर अपनी बारगाह से भेजना, ये बनाकर भेज रहे हैं, लेकिन उस पाकीज़गी को बाकी रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये ज़ियारत बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा शरफ़ है। इसको कम न समझिए आप कि हम सैर व तफरीह के लिए यहाँ पर नहीं आए, बल्कि एक हुज्जत खुदा की बारगाह से जा रहे हैं, एक हुज्जत खुदा की ज़ियारत के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो एक आम इंसान नहीं है बल्कि मनसूस मिन अल्लाह है, जो वारिस कुरान है, जो रसूल खुदा का फ़र्जंद है, फातिमतुज़ ज़हरा का फ़र्जंद है, उसकी बारगाह में हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ से ज़ियारत करें, ज़ियारत करके जब वापस जाएँ इंशाअल्लाह तो उस पाकीज़गी को इंशाअल्लाह बाकी रखें, गुनाहों से दूर रहें, झूठ बोलते थे झूठ ना बोलें, नमाज के पाबंद रहें, कोशिश करें नमाज शब पढ़ें, जब तक यहाँ पर मौजूद है नमाज शब के आदी बन कर रहें। जो भी नमाज़ें पढ़ें, सुबह की नमाज, ज़ोहर की, असर की नमाज, मगरिब इशा की नमाज बाजमात आकर इमाम की बारगाह में पढ़ें, तो उसका एक असर दिखेगा मेरे अज़ीज़ों। और आप देखें कि बहुत सारे मतलब हदीस आयतें हैं, खुद नौवें इमाम जो 8वें इमाम के बेटे हैं, इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा की ज़ियारत के लिए क्या फरमाया? आप फरमाते हैं जो शख्स भी मेरे बाबा की ज़ियारत करे और यहाँ के ऊपर एक शब गुजारे, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने आपको तौफीक दिया कि आप 4 रातें 4 नाइट आप यहाँ पर गए मशहद की सरजमीन पर। लेकिन इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स भी मशहद में मेरे बाबा की ज़ियारत के लिए आया और एक शब इस सरजमीन के ऊपर, यानी सरजमीन मशहद के ऊपर एक शब गुजार के चला जाए, तो इमाम तकी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं उसकी शफाअत का ज़िम्मेदार हूँ, मैं उसे जन्नत में लेके जाऊँगा। ये कम फजीलत नहीं है मेरा अज़ीज़ों, बहुत बड़ी फजीलत है कि एक हुज्जत खुदा इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम अपनी शफाअत करवाएंगे आपके सिलसिले से, जो भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर होगा। तो ज़ियारत बहुत बड़ी मतलब फजीलत है, बहुत बड़ा शरफ़ है मेरे अज़ीज़ों। आयतुल्लाह खोई अलैहिर्रहमा मरहूम की ज़िंदगी में जब वो ज़िंदा थे, एक शख्स आया और उसने सवाल किया कि आगा सबसे ज़्यादा सवाब किस इमाम की ज़ियारत का है? देखिए, मासूमीन में सबसे ज़्यादा सवाब किस मासूम की है? रसूल खुदा की ज़ियारत का सवाब सबसे ज़्यादा है मासूमीन में जब आप शुमार करेंगे। लेकिन उसने सवाल किया आपकी नज़र में, आपकी निगाह में सबसे ज़्यादा सवाब किस इमाम की ज़ियारत का है? अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आपके जहन में सबसे ज़्यादा सवाब करबला का है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ पेश की, जो मसाइब मसलन बर्दाश्त किए दीन की खातिर, इंसानियत की खातिर, तो सबसे पहले जो तसव्वुर आएगा हमारे जहन में वो करबला की ज़ियारत का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का है।
لیکن آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ مرحوم نے فرمایا کہ میں نے جو کتابوں کا مطالعہ کیا اور روایتیں پڑھی، حدیثوں کا مطالعہ کیا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ ثواب جس امام کی زیارت کا ہے، وہ کون سے امام ہے؟ امام رضا علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی۔ سب سے زیادہ ثواب خدا نے جس امام کی زیارت کا رکھا وہ امام رضا علیہ السلام۔